फ्रेंड्स, यह वीडियो डिमर की असेंबल करने की तीसरी वीडियो होगी और आज की इस वीडियो में हम डिमर को ट्रांसफार्मर और सारे चीज़ों के साथ जो है कि कैबिनेट में फिट करेंगे और उसका जो है कि कनेक्शन वगैरह करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैबिनेट अपना तैयार हो चुका है और इसमें जो है कि कंप्लीट कनेक्शन करेंगे। आज की इस वीडियो में सब कुछ जो है कि सीखने जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है। यानी इस वीडियो में ये पूरी तरह से फाइनल तैयार हो जाएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको इसमें बताई गई सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। यदि आपका कहीं पर कोई सवाल होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैबिनेट में जो भी चीज़ें कसने वाली थी वो सब कुछ हमने कस दिया। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के लिए ये कनेक्टर है और यहाँ पर अपना ये ट्रांसफार्मर है जो कि इस जगह पर कसा जाएगा। यहाँ पर इसके लिए 4 होल बना दिया है और इसको जो है डिमर को फिट करने के लिए हमने इस तरीके का स्टड लिया है। 11 नंबर का स्टड है जो कि हमने यहाँ से पूरा तरह से टाइट कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ दिखाएं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पैर कसा जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं इसमें वाशर नहीं लगाते हैं, तो इसमें जैसे ही हम लोग टाइट करते हैं तो जो स्क्रू होता है इसको तोड़ करके आगे ऊपर की तरफ चला जाता है और ये पैर ढीला हो जाता है। तो इस वजह से यदि आप इस तरीके का पैर कसे तो उसमें वाशर लगा दें। बहुत लोग नहीं लगाते हैं, बहुत लोग लगा भी देते हैं, तो आप वाशर जरूर लगाएं। इसमें आप देखेंगे हमने 5 पैर लगाया है ताकि बीच में से भी इसको सपोर्ट मिलता रहे। ये जो कैबिनेट है ये 7 kVA का जो मैनुअल स्टेबलाइजर होता है उसका कैबिनेट है। इसके जो 4 पैर आप देख रहे हैं यही जो है आकर के इसमें फिट होंगे और यहाँ पर हमने ये जो नट लगाया है इसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करके ऊपर नीचे भी करेंगे ताकि इसका जो नॉब है, ऊपर वाला जो कैबिनेट हम इस पे लगाएंगे, मतलब इसका जो ढक्कन लगाएंगे उसके ऊपर तक निकल सके। यदि ये नीचे जाएगा तो इसी से हम लोग एडजस्ट करके अपने इसको जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे। चलिए हम इसको फिट करके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नीचे वाले जो बेस है उसके ऊपर हमने इस डिमर को भी फिट कर दिया है और ये जो ट्रांसफार्मर है उसको भी हमने फिटिंग कर दिया है। इसकी जो फिटिंग है आप देख सकते हैं नीचे से जो है इतना उठा करके किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसका जो नॉब है, इसका जो ऊपर वाला जब ढक्कन हम लगाएंगे तो उसके ऊपर तक आ सके, तो इसको नापने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो बॉडी का हिस्सा है यानी एकदम टॉप वाला इसके जस्ट बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो इसका जो ये नॉब है इसके ऊपर वाला जो ढक्कन लगेगा उसके ऊपर होल करके हम उसको ऊपर से निकाल सकते हैं और यदि कम या ज़्यादा होगा तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इतना हमने इसकी फिटिंग कर दिया है। आगे जो है अब हमें इसका कनेक्शन करना है। यहाँ पर MCB वगैरह देखिए, इसके अंदर हम MCB लगाएंगे। MCB से हम लोग इसके अंदर इनपुट देंगे और यहाँ से ही आउटपुट ले लिया जाएगा। इसमें ये जो 2 आप टर्मिनल देख रहे हैं जिससे हमें आउटपुट लेना था, यदि हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे तो ये जो है कि जो ऊपर से जो ढक्कन लगेगा उसके ऊपर लड़ेगा, तो यहाँ से हम इसको निकाल देंगे और इसके भीतर जो भी मतलब जहाँ पर ये तार जोड़ा गया होगा वहीं से हम आउटपुट का तार निकाल लेंगे। तो आगे का जो भी होगा वो कनेक्शन करने के बाद आपको हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, फ़िलहाल अभी हमने पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है और अब हम इस पूरे कनेक्शन को समझने वाले हैं कि कौन सा तार कहाँ पर कैसे जुड़ा है और लाइट कहाँ से कैसे आएगी और कहाँ से आउट होगी। ये सारी जानकारी अभी हम जो है कि लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये जो है इनपुट है। इनपुट से ही शुरुआत करेंगे। आप थोड़ा सा इधर देख लीजिए, एक कनेक्टर है इनपुट का और उधर जो है कि आउटपुट का कनेक्टर है। तो फिलहाल हम इनपुट के बारे में पहले समझेंगे। यहाँ पर इनपुट वाला 2 तार नीचे से जुड़ा हुआ है और यहाँ ऊपर हमने टेस्टिंग के लिए 2 वायर जोड़ रखा है। पूरा कनेक्शन समझने के बाद अभी हम इसका टेस्टिंग भी करेंगे कि क्या यह 500 वोल्ट दे रहा है नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ 2 तार जुड़ा हुआ है, एक इसमें फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, जो बाहर से इनपुट हम देंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये 2 तार अंदर की तरफ आ गया। इसमें आप देखेंगे तो एक ब्लैक है और एक जो है रेड है। ब्लैक में यहाँ पर एक जॉइंट बना करके वही न्यूट्रल वाला वायर इसके न्यूट्रल से भी जा करके जुड़ गया है, यानी इनपुट का न्यूट्रल और आउटपुट का न्यूट्रल दोनों ही सेम है। आप यहाँ से देखेंगे तो एक तार इधर अंदर से ऐसे गया है और यहाँ पर आकर के लग गया है। तो फिलहाल अब हम यहाँ पर इनपुट के फेज वाले को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट का जो फेज है, देखिए ये जो इनपुट का ये फेज वाला तार है, थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के आइए, देखिए इसमें देखिए फ्रेंड्स ये जो ब्लैक वाला तार है, जो न्यूट्रल वाला तार था, वो डीमर में तुरंत चला गया। यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर चला गया है, यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर, यानी कि इसमें इनपुट का काम न्यूट्रल जो है कि डायरेक्ट चला गया। लेकिन ये जो फेज वाला तार आ रहा है, ये फेज तार, इसमें आप देखेंगे 2 रेड तार हमने जोड़ा है। तो एक जो फेज तार है ये चला गया MCB में इन अंदर के तरफ और यहाँ से जो है कि ऑन होगा MCB, तो यहाँ से रिटर्न होकर के वही फेज जो है कि यहाँ से ऐसे होते हुए अब देखिए यहाँ यानी कि अपने इस डीमर के अंदर चला गया। कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रल डायरेक्ट इसको चला गया है, फेज जो है यहाँ MCB से होते हुए यहाँ पर आया है। तो फेज न्यूट्रल हमने इसको इनपुट कर दिया और जहाँ पर हमने फेज न्यूट्रल इनपुट किया है वहीं से ये 2 पतले वायर निकाल लिए हैं।
एक जो है कि ये न्यूट्रल के लिए और ये जो है कि फेज के लिए। जहाँ पर लो वोल्टेज जैसे इंडिकेटर वगैरह हो गया या वोल्ट मीटर हो गया तो उनको सप्लाई देना है, तो हम यहाँ से फेज न्यूट्रल 2 तार निकाल लिए हैं। अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि ये जो फेज न्यूट्रल इसके अंदर गया है तो वहाँ से आउट भी होगा, यानी कि यहाँ से ये जो डिमर है, यहाँ पर टर्मिनल था हमने खोल दिया, क्योंकि यदि वो टर्मिनल रहता तो ऊपर से जब हम इसका ढक्कन लगाएंगे तो वो यहाँ पर टकराता उससे, तो ये दिक्कत करता है, इस वजह से हमने उसको खोल दिया है। और यहाँ पर जो है आउटपुट के लिए 2 तार यहाँ से निकल रहा है, आप देखेंगे, एक ब्लैक और एक जो है कि रेड। ये जो ब्लैक और रेड यहाँ पर वायर निकला है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो ब्लैक और रेड निकला है इनपुट, यानी कि जो डिमर आउट कर रहा है उसी आउटपुट को हमने इस ट्रांसफार्मर में इनपुट कर दिया। इसमें आप देखेंगे न्यूट्रल वाला जो है कि ट्रांसफार्मर के कॉमन से जा कर के जुड़ गया और इधर से जो है कि रेड चला गया उस साइड, यानी कि इधर की तरफ आप देखेंगे इधर आया हुआ है अंदर से। और ये जो तार है थोड़ा सा हम इस साइड से आकर के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो फेज वाला वायर है, इनपुट का जो न्यूट्रल था इधर कॉमन में जुड़ गया और फेज जो है कि यहाँ पर N1 जो वायर था उसमें जो है कि हमने जोड़ दिया है। और वहीं से एक येलो वायर हमने निकाला, यानी कि जो हम सप्लाई इस ट्रांसफार्मर को इनपुट करेंगे इस डिमर के द्वारा, वह सप्लाई इस पीले वाले तार से हमने यहाँ पर एक स्विच लगाया है, छोटा सा DP/DT स्विच, उसके जो है इधर की तरफ जोड़ दिया है। यानी जो ये डिमर आउटपुट देगा और इस ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई इस डिमर से इनपुट होगा वही सप्लाई हमने इस स्विच में भी जोड़ रखा है। इस स्विच का मेन काम ये है कि यहाँ पर जो ये वोल्ट मीटर लगा है, इस वोल्ट मीटर में इनपुट और आउटपुट को देखना है। तो यहाँ पर फिलहाल जो ट्रांसफार्मर को इनपुट दिया जा रहा है वह पीला वाले तार से हमने इस स्विच के तरफ ला दिया है और उसके बाद जो है ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से आउट करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कि फेज वाला वायर है और ये जो है कि आउट कर रहा है और यही फेज आउटपुट चला जाएगा अपने इधर आउटपुट के साथ। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 तार निकला हुआ है, तो 2 तार में एक तार तो ब्लैक वाला है जो कि न्यूट्रल है और उधर वाला जो वायर है, यानी कि इधर जो आप ये देख रहे हैं ये फेज वाला वायर है। और उसी पर हमने ये जो है कि अपना मल्टीमीटर लगा रखा है, डिजिटल क्लैम्प मीटर, ताकि हम इससे टेस्टिंग का काम भी कर सकें। जब हम इसको पूरा समझ लेंगे तो टेस्टिंग भी करेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इधर से आउटपुट हो रहा था फेज, उसी फेज से एक और तार जो है कि इधर की तरफ इस स्विच में आया हुआ है। यानी कि इस वाले तार में जो इनपुट फेज हुआ है वो भी फेज इस स्विच के तरफ आया है और ये जो आउटपुट ट्रांसफार्मर देगा उसका भी फेज अपने इस स्विच में आया हुआ है। थोड़ा सा इस स्विच के बारे में समझ लीजिए। ये स्विच ऐसा है, DP/DT स्विच होता है। इधर की तरफ आप देखेंगे कुछ इस तरीके का लुक है इसका। अप या डाउन हो सकता है, देख सकते हैं, एक बार ऊपर जा सकता है, एक बार नीचे जाएगा। तो ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर ये और ये दोनों पॉइंट आपस में चिपक जाते हैं और इधर भी ये दोनों पॉइंट चिपक जाते हैं। लेकिन हमको इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, हम किसी एक साइड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने पीला वाला तार जोड़ दिया है और जैसे हम लोग इसके स्विच का जो लीवर है उसको नीचे करेंगे तो ये नीचे वाला जो टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये दोनों लाल और नीला जिसमें तार जोड़ा है वो आपस में चिपक जाते हैं। तो यहाँ से समझना ये है कि ये जो पीला वाला तार से इनपुट वाला फेज आएगा, जो डिमर इस ट्रांसफार्मर को इनपुट दे रहा है, वो जो इनपुट वाला फेज आएगा वो चला जाएगा अपने इस DP/DT स्विच के ऊपर और आउटपुट जो फेज आ रहा है वो इसके नीचे जा रहा है। अब ये भी इसमें सटेगा और ये भी इसमें सटेगा, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर। जब लीवर नीचे होगा तो ये दोनों आपस में सटेंगे, ऊपर जाएगा तो ये दोनों आपस में सटेंगे। अब इसमें जो है कि हमने एक तार शॉर्ट कर दिया है, एक जो लाल वाला तार आप देख रहे हैं यहाँ से हमने शॉर्ट कर दिया है और इसी लाल वाले तार को यहाँ से उठा करके हमने इधर की तरफ वोल्ट मीटर को फेज सप्लाई दे दिया है। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे हम अप करेंगे पीला वाले में जो भी सप्लाई होगा वो यहाँ लाल वाले से होते हुए वोल्ट मीटर के पास पहुँच जाएगा और इधर जब हम नीचे करेंगे तो आउटपुट के रूप में जो भी सप्लाई यहाँ नीला वाले तार से आएगा वो भी इस रेड वाले तार के माध्यम से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये तो हो गया वोल्ट मीटर के लिए जो इनपुट और आउटपुट फेज आ रहा है वो हमने फेज इधर की तरफ इनपुट कर दिया, यानी कि अपने वोल्ट मीटर को दे दिया है। अब यहाँ से ये आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक वाला वायर है ये जो है न्यूट्रल का काम करेगा। तो यहाँ पर आप जो ये न्यूट्रल वाला वायर देख रहे हैं वो हमने इसमें जोड़ दिया है। यही न्यूट्रल जो है कि यहाँ से अंदर से इसके निकला हुआ था। हमने ये बताया कि जहाँ पर ये जो इनपुट वाला तार जा रहा है, ये जो दोनों जा रहे हैं इनपुट के लिए फेज और न्यूट्रल, उसी फेज और न्यूट्रल से ये दोनों तार जा करके अंदर जुड़े हुए हैं और वहाँ से ये न्यूट्रल का तार यहाँ इंडिकेटर में भी आ गया, वहीं से आ गया अपने इधर वोल्ट मीटर में। इधर से ये जो फेज वाला वायर है वो सीधे ही चला आएगा अपने इस इंडिकेटर में, ताकि इंडिकेटर जैसे हम लोग यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे, यहाँ MCB ऑन करेंगे, इधर अपना इंडिकेटर भी जल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये कनेक्शन को समझ गए होंगे। यदि आपको इसका कनेक्शन समझ में नहीं
नहीं आया है तो आप इसका ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम के तहत भी आप इसकी पूरी कनेक्शन जो भी है उसको कर सकते हैं। बाकी इसमें जो फिनिशिंग वाला कार्य है उसको भी आपको विशेष तौर से करना है। देखिए यहाँ पर हमने पूरा फिनिशिंग इसका दिया हुआ है। अभी हम इसको पूरी तरह से इससे कसेंगे और कसने के बाद जो है कि सारी चीज़ें जो है कि एक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कसने से पहले ही हम आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। इधर की तरफ जो ये इनपुट वाला सप्लाई था, इधर आप देखिए इनपुट वाला सप्लाई, यहाँ पर ये 2 तार है। अब इन्हीं दोनों तारों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने से पहले इधर हम MCB देख लेते हैं। देखिए ये ऑन है, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। इधर की तरफ हम इन दोनों को इसमें बोर्ड में लगाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमने इनपुट वाला जो तार था उसका हमने लगा दिया बोर्ड में। इधर की तरफ इनपुट सप्लाई इसमें आ गया है। आउटपुट पर हमने एक अपना मल्टीमीटर लगा दिया है और हम इसके जो ये वोल्ट मीटर है उसमें भी वो देख सकते हैं कि कैसे घटा बढ़ा रहा है। बाकी हम इसमें भी देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम इसके सप्लाई को ऑन करते हैं। फ्रेंड्स अब हम MCB को यहाँ पर ऑन करेंगे। ऑन करने से पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए कभी भी आपको ऑन करना होगा तो ये चीज़ जो लीवर है, मतलब इसका जो नॉब है, ये शून्य पर होना चाहिए। तो हमने इसको शून्य पर कर दिया है। अब हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे। ऑन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर जल गया। जैसे आप देखिए ये बुझा हुआ है यहाँ, अब जो है कि इंडिकेटर जल गया। अभी हमने इसको अप किया, यानी कि जो हम इस डिमर से ट्रांसफार्मर में लाइट देंगे वही जो सप्लाई होगी अपने वोल्ट मीटर में बताएगी। यदि हमने इसको ऊपर की तरफ रखा है तो देखिए ये ऐसे जो है कि देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है कि बढ़ रहा है। लेकिन ये जो वोल्टेज बढ़ रहा है वो सिर्फ जो ट्रांसफार्मर को दिया जा रहा है वो वाला वोल्टेज है, ना कि ट्रांसफार्मर जो आउट कर रहा है वो वाला वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर आउट कर रहा है आप इसमें देख सकते हैं अपने इस क्लैम्प मीटर में कि 373 वोल्ट हो गया है। यदि हम इसको डाउन कर देते हैं तो यही जो है कि वोल्टेज आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। यानी जो ये आउटपुट कर रहा है पूरा अपना जो डिमर है, जो कनेक्शन करने के बाद वहाँ पर जो सप्लाई मिलेगी आउटपुट पर, वही सप्लाई जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए ये 500 तक पहुंच चुका है। लेकिन यदि आप इस मल्टीमीटर में देखें, यानी अपने क्लैम्प मीटर में देखें, तो फ्रेंड्स इसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। यदि आप इस वाले मीटर को अपने क्लैम्प मीटर से कभी भी मैच करवाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है कि अंतर आ ही जाएगा। तो फिलहाल ये जो है कि ओरिजिनल इसी में दिखता है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ताकि अब उससे ऊपर जाएगा तो अपना मीटर भी ख़राब हो सकता है। इस वजह से हमने जो है कि इसको अप की तरफ कर दिया, ताकि जो इनपुट आ रहा है वो चीज़ इसमें दिखाए। बाकी हम लोग आउटपुट इस वाले में देख लेंगे। अभी 478 वोल्ट है। देखिए 500 तक पहुंच गया। इसको और भी हम बढ़ा सकते हैं, 600 तक बढ़ाएंगे। लेकिन जो अपना ये मल्टीमीटर है उसका रेंज 600 वोल्ट है, उससे अधिक जो है वोल्टेज इसमें नहीं दिखाएगा। इस वजह से इसमें जो है कि अलार्म बजने लग जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा, देखिए 600 से ऊपर जाने लगा, अलार्म बज रहा है। फ्रेंड्स इसमें देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, जब भी आप इस तरीके का व्यवस्था बनाएं तो जब ये ऑन करेंगे तो इसमें ट्रांसफार्मर का किसी भी तरह का कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। चाहे कितना भी आप वोल्टेज मतलब 500, 550 या 600 वोल्ट तक इससे प्राप्त कर रहे हों, तो आपका ट्रांसफार्मर किसी भी तरह से कोई आवाज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें टेस्टिंग वगैरह सब समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है कि फाइनल लुक हम आपको कुछ देर में दिखाते हैं। अब इसको हम पूरी तरह से कस लेंगे और ये फाइनल लुक कैसा दिखता है वो चीज़ हम लोग जो है कि कुछ देर में देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको हमने लगभग कस दिया है, कंप्लीट ही कर दिया है। लेकिन अभी इसके ऊपर वाला जो कैप है यानी ढक्कन है ये वाला, इसको इसके ऊपर कसना है। इसको इसके ऊपर कसने से पहले इसमें जो है यहाँ पर एक होल बनाना होगा, जिसकी साइज़ जो है कि हमें यहाँ से नाप करके बीचों बीच जो है कि वहाँ पर जहाँ पर ये नॉब है वहीं पर होल करके इसका नॉब बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ निकालना है। बाकी सब कुछ जो है कि यहाँ पर ढक जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपना यह डिमर परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल जो है कि हम स्टेबलाइजर की सेटिंग करने में कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के आपको फाइनल लुक और फाइनल टेस्टिंग दिखाने के बाद ही ये वीडियो का अंत किया जाएगा। फ्रेंड्स अपना डिमर पूरी तरह से असेंबल होकर फाइनल हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फाइनल लुक इसका दिखता है। सामने की तरफ ये MCB है जो कि 6 एम्पियर का है। इसी को हम ऑन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनपुट वाला वोल्टेज हमने इनपुट वाले HT कनेक्टर में दिया हुआ है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये इसके अंदर जो है कि लाइट ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की तरफ आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो है कि इसका इनपुट HT कनेक्टर है, जहाँ पर हम सप्लाई को इनपुट करेंगे जो कि 200 या 220 या 230 वोल्ट हो सकता है। और यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज ले करके इसके द्वारा ही हम किसी भी प्रकार के ऑटोमेटिक या मैनुअल स्टेबलाइजर की सेटिंग आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर ये नॉब बनाया गया है और नॉब पर कुछ हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो ये तीर का निशान है, जो नॉब का जो यहाँ पर तीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 0 लिखा गया है, यानी कि ये पूरी तरह से ऑफ है।
और उसके बाद इधर तीर बना करके हमने लिखा है टर्न टू मोर वोल्टेज, यानी कि अधिक वोल्टेज के लिए आपको इधर के तरफ घुमाना है, यानी तीर के दिशा में घुमाना है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसके ऊपर एक स्टिकर भी लगता है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो स्टिकर जो है यदि आप पैकिंग टाइप का डिमर लीजिएगा तो वो अलग से नहीं मिलता है, उसी डिमर के ऊपर पूरी तरह से वो चिपका रहता है, उसको हम निकाल करके यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। यही कारण है कि अपना ये जो इसके ऊपर जो स्टिकर लगने वाला था वो हम नहीं लगा पाए हैं। बाकी हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब जो है चलिए हम इसकी फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं। लाइट वहाँ पर हमने इधर की तरफ इन कर दिया है और यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे। देखिए ये एमसीबी को हमने ऑन किया और यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है वो जल गया, और ये जो स्विच है डीपीडीटी स्विच, इसको हमने आउटपुट वोल्टेज पर रखा हुआ है, और इसमें जो है जो भी हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे वही वोल्टेज इसके अंदर दिखाएगा। यदि आप इसको आउटपुट पर रखेंगे तो इनपुट पर रखेंगे तो जो इसके ट्रांसफार्मर को, यानी जो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा है उसको जितना वोल्टेज आप देंगे वही वोल्टेज आपके इसे इनपुट वाले वोल्टमीटर में दिखाएगा। तो चलिए फिलहाल हम आउटपुट को देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर नॉब को घुमाएंगे, वोल्टमीटर में आप देखते रहिएगा, वोल्टेज जो है बढ़ेगा। जितना वोल्टेज आपको अपने स्टेबलाइजर की सेटिंग के लिए चाहिए 0 से 500 के बीच में कुछ भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप घटा बढ़ा करके जितना पर सेट करना चाहें उतना पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप नॉब को देख सकते हैं, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं वोल्टेज घट रहा है, और इसको जो है कि बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ करके जहाँ पर आप सेट करना चाहें उतना वोल्टेज आप अपने स्टेबलाइजर को इसके द्वारा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो इसका मतलब यह है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इसकी फिटिंग कैसे करते हैं, इसके अंदर कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं, वो सब कुछ आप समझ गए होंगे। यदि कहीं पर किसी भी तरह का कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो उससे संबंधित आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारी यह वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।